चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की किस्मत का फैसला आज होगा। क्रिकेट मेला पाकिस्तान में सजेगा या कहीं और, अहम फैसले के लिए आईसीसी बोर्ड मेंबरान की बड़ी बैठक। आईसीसी मेंबरान वर्चुअल इजलास में अहम फैसले करेंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद बारे अपने दो टोक मौकिफ से आईसीसी को आगाह कर चुका। हाइब्रिड ऑप्शन किसी सूरत कबूल नहीं। पीसीबी ने आईसीसी को मीटिंग से पहले कोई काबिल कबूल फार्मूला बनाने का खत भी लिखा था। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनाकात के लिए चेयरमैन पीसीबी दुबई में मुतहरिक, अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। आईसीसी चेयरमैन ग्रीक बार्कले से खुसूसी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हुकूमत और पीसीबी के दो टोक मौकिफ से आगाह किया। कहा, भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। 2023 में आईसीसी के कहने पर भारत जाकर खेल चुके हैं। इससे पहले भी कई बार भारत का दौरा कर चुके। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मुकम्मल इनाकात पाकिस्तान में करना चाहता है। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला। शरपसंदों की फौरी शिनाख्त और सजा के लिए हिदायत जारी। इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सिक्योरिटी इक़दामात की मंजूरी दे दी। क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म का लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन की तश्कील का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना था, इंतशार फैलाने की मज़मूम साजिश से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा। मुआशी नुकसान के जिम्मेदार इंतशारी टोला और इसके करता धरता है। जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बानी पीटीआई और पार्टी क़यादत पर 16 पर्चे कट गए। इस्लामाबाद 8, रावलपिंडी 1 और अटक के थानों में 7 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत, अगवा समेत 23 संगीन दफात शामिल। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर रहनुमा भी नामजद। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की केसेस की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने शेर अफजल मरवत को किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद FIA को अगले जुमे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। समाअत अगले जुमे तक मुलतवी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में अरकान की आपस में गर्मा गर्म बहस। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए मुशावरत का फुकदान तस्लीम। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिना गवर्नर राज के निफाज पर गौर। बैरिस्टर गोहर, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर का मरकजी क़यादत के एहतजाज में अदम शिरकत पर शिकवा। सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा, आप हिदायत देते हैं और मौके पर मौजूद नहीं होते। कोर कमेटी इजलास से बुशरा बीबी उठकर चली गईं। कहा, ओहदों की बंदर बांट किसी सूरत कबूल नहीं। एहतजाज में अदम शिरकत की बिना पर तनकीद। सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा ने पार्टी ओहदों से इस्तीफे दे दिए। नैब इस्लामाबाद की टीम की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। नैब टीम ने बुशरा बीबी को नैब ऑफिस पेश होने का नोटिस दे दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से नोटिस पर दस्तखत लेने के बाद नैब टीम वापस रवाना हो गई। मौसमी सरमा का पहला मगरबी सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। चमन और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, शीलाबाग, तोबा काकड़ी में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। बागों के शहर लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों के फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड। शहर की फ़ज़ा बदस्तूर मुज़र सेहत। माहिरीन सेहत के मुताबिक शहरी मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। स्मॉग के खात्मे के लिए आयद पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म की जाएं। एकदम पाबंदियों के खात्मे से स्मॉग फिर आ सकती है।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत की हफ्ते में 3 दिन तामीराती काम और स्कूल बंद रखने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बुलंदियों की तरफ सफर जारी। हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 445 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,528 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 4 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। 1 दिसंबर से पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 2 रुपये 90 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हड़ताल के बायस टैक्स वसूली में कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। उगरा की असम्बली पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कल रात नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के आलमी दिन के मौके पर भी सेहूनी हमले न रुके। मशरक़ वस्ता में जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी लबनान के कई इलाकों में मुसलसल हमले, 80 से ज़ायद शहरी शहीद। इसराइली फोर्सेस का कहना है हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। घरों को वापस लौटने वाले शहरियों के लिए कर्फ्यू बरकरार। सेहूनी फोर्सेस की गजा, दीरुल बला, जबालिया समेत कई इलाकों में कार्रवाइयाँ। शिमाली गजा का मुहासरा खत्म ना हो सका। औरतों बच्चों समेत जंग के शोहदा की तादाद 44,330 से तजावुज कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में नेतन्याहू का कहना है जंग बंदी के दौरान भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। जंग बंदी मुआहिदे की परवाह नहीं, सीज फायर मुआहिदे की मामूली खिलाफ वर्जी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाजा में जंग बंदी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमास के खात्मे तक मुकम्मल जंग खत्म नहीं कर सकते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं यूक्रेन को जौहरी हथियार फराहम किए गए तो रूस मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। दौरा काज़ाकिस्तान के दौरान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले यूक्रेन के लिए जौहरी हथियार बनाना नामुमकिन है। मगरबी ममालिक भी बाज रहे हैं, यूक्रेन की तमाम तर सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। और अदाकार फवाद खान ने जिंदगी की 44 बहारें देख ली। 29 नवंबर 1981 को कराची में आंख खोली। अदाकारी और मॉडलिंग को करियर बनाया। छोटी से बड़ी स्क्रीन तक कामयाबियां समेटी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी फनी सलाहियतों का इजहार किया।